गुरु और शिष्य की परिभाषा, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है और इसका वर्तमान समय में उत्तर बहुत विस्तार से देने की आवश्यकता है। और इसके विस्तार से मैंने पहले पूर्व में दिए भी हुए हैं और अपने जो मेरे शिष्य हैं उनके भी उत्तर दिलवाए हुए हैं कि वो कैसे मेरे साथ रहे और कैसे कैसे मैंने परीक्षा ली। तो खैर, ये तो मेरी बात रही। गुरु और शिष्य का संबंध कैसे होना चाहिए, क्या दोनों के बीच में घटित होता है, क्या होना चाहिए। तो जब कोई प्यासा, कोई आत्मा ढूंढती है इतनी भीड़ में, तो उसको बहुत सारे लोग दिखते हैं, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि नहीं है कि वो ये देख ले कि यार यही सही गुरु है। उसके पास दृष्टि नहीं, वो तो प्यासा है। उसको तो रोड पे भी धुआं उठता हुआ लगेगा पानी बह रहा है, तो उसको नहीं पता चल पाता है और वो कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। अगर घर बैठे बैठे वो ढूंढे कि ये 100 है, मैं जांच लेता हूँ, इसमें से ये ठीक, हाँ ये वाला ठीक है, वो जांच भी नहीं पाएगा। कारण उसका ये है क्योंकि जो वास्तविक है वो 99 तो कहीं है ही नहीं बाहर, उनको ढूंढने के लिए बहुत भटकना पड़ता है। और जो वो हैं 100 लोग खड़े हुए जिसमें से कोई एक सामने है, उसको भी समझने के लिए 100 लोगों को से भटकते हुए पहुंचना पड़ता है, क्योंकि व्यवहार सबके लगभग सेम ही दिख रहे होते हैं, वेशभूषा पोशाक सबकी लगभग एक ही दिख रही होती है, ज्ञान लगभग सबका एक ही दिख रहा होता है। कोई बिरला साधक होता है जिसको उसकी बताई हुई ऊर्जा में कुछ भिन्नता दिख रही होती है, कि जो उसको भीतर से स्पर्श कर रही होती है, कुछ अलग दिख रहा होता है। तो साधक को साधना शुरू करने से पहले जब उसकी प्यास को समझने वाला मिले, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है साधक के जीवन में, कि उसकी प्यास को समझ भी पा रहा है, नहीं जब पा रहा है। और प्यास मतलब है कि उस परम की प्यास, दूसरी और कुछ नहीं। तो अगर उस परम की प्यास को समझने वाला कोई ऐसी चेतना मिल रही है, भले गुरु पदासीन हो चाहे ना हो, वो ऐसा व्यक्ति हो जो है जागृत लेकिन कहीं सीट पे नहीं बैठा हुआ, अपना गांव में मस्त है, अपना खेती कर रहा, अपना कमा रहा, खा रहा, बस मस्त है, वो उसी में मस्त है। उसने उस पद को लिया ही नहीं कि मैं आगे किसी को बताऊं, वो उसका अपना ढंग था, तो भले ही वहाँ उसको मिल जाए, तो उसके लिए भटकते हुए जाना पड़ेगा। तो साधक की यात्रा अपनी प्यास को बुझाने वाले माध्यम तक पहुँचने के लिए भटकना पड़ता है, और कई जगह भटकना पड़ता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो मेरे को तो भटकना पड़ा बहुत ज़्यादा, और 99% मुझे सिर्फ भटकाने वाले ही मिले। और भटकाने वाले जो मिले, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर हम भटकता नहीं तो मुझे ये नहीं पता चलता कि ये जो नहीं भटकाने वाला है, इसके अंदर वो गुण विद्यमान नहीं है जो भटकाते हैं। तो इसके अंदर जो है, इसका मतलब यही बुझाएगा। और जो भटकाने वाले हैं वो भी आपको सिखा के जाते हैं कि भैया देखो ऐसे भटकते हैं, इतनी तपस्या साधना करने के बाद भी ऐसे भटक जाते हैं, तो वैसे नहीं भटकूंगा मैं। तो इससे मैंने बहुत सबक लिया कि बहुत सारे गुरुपदासीन लोग थे, तथाकथित गुरुपदासीन, जिन्होंने खूब भीड़ लगा रखी थी अलग अलग संप्रदायों में। तो उनके पास जब मैं रहा तो उन्होंने ऐसा प्रतीत नहीं होने दिया कि उनको कुछ नहीं पता है। और अबोध जो होता है, जो साधक होता है, उसको जाना ही वैसे पड़ता है कि 100% सरेंडर, तभी वो सामने वाला गुरु अपने पत्ते भी खोलता है। अब जब वो सरेंडर नहीं रहेगा 100%, तो जो वाकई वाला गुरु होगा वो भी उसकी परीक्षा लेगा, और जो नहीं है वो तो लेगा ही लेगा, मतलब परीक्षा के नाम पे और कुछ भी ले लेगा। तो उसको तो रहना ही पड़ता सरेंडर, जिसके पास वो जाता है। अब वो बेचारे की तो वो गलती है नहीं, वो तो अपने पैटर्न में है ही, लेकिन दूसरा वाला इतना पाखंडी है कि उसका लाभ उठाता है और उठाएगा ही उठाएगा। लेकिन आप ऐसे कैसे कमज़ोर साधक हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए कि मेरे को मिले ही मिले जहाँ मैं जा रहा हूँ। आपकी वो भावना अगर रहेगी कि जहाँ मैं जा रहा हूँ सरेंडर होने, वहाँ मुझे मिले ही मिले, तो ये आपकी भावना में या साधक की भावना में इसको गलती माना जाएगा। उसको तो जहाँ जाना है भाई, उसका उस पर अत्याचार करे, शोषण करे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, लेकिन मैं अपने स्वभाव में रहूँगा, क्योंकि साधक को उसी स्वभाव में रह के जो पीड़ा मिलती है, वही पीड़ा उसको वाकई वास्तविक गुरु तक पहुँचाती भी है। तो इसको, ये जो अलग अलग जगहों भटकता है ना,
तो वो जो भटक रहा है, ये उसकी जांच परख भी हो रही है कि पहली बात तो वो गिर नहीं रहा है, प्रलोभनों में फंस नहीं रहा है, गलत जगह में रुक नहीं रहा है, वहाँ भी सम्मान करते हुए, प्रणाम करते हुए आगे खोज को जारी रख रहा है। तो उस साधक की जो अपनी भावना होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आप गुरुजी हैं, मैं सरेंडर हूँ, मैं अपनी बुद्धि नहीं चलाऊंगा, आप जैसा कहेंगे उसको मैं अंतर आत्मा में उतारता चला जाऊंगा। क्योंकि आप डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, वो आपको चलाने वाला है, वो आपको धक्का दे रहा है, उसने आपको भेजा है, वो आपके भीतर प्यास लगा रहा है अपने तक बुलाने की। बुलाने वाला भी वही, भेजने वाला भी वही, प्यास जगाने वाला भी वही, और प्यास भी वही। जो प्यास बुझा रहा है और वही प्यासा है, जो प्यास बुझा रहा है वही प्यासा है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सामने वाला माध्यम बन सकता है मेरी प्यास बुझाने का? नहीं बन सकता। तो आपका वो जो स्टेट है वो नहीं होना चाहिए किसी भी साधक का कि मैं जहाँ जा रहा हूँ एक कन्फर्मेशन मिल जाए कि यहाँ मेरी प्यास बुझेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब ये साधक का भाव बना होता है तो वो 10 जगह ठोकर खा के परीक्षाओं को देता हुआ ऐसी अवस्था तक पहुँचता है कि गुरु खुद ढूंढता हुआ आता है। और ये सत्यता है इस बात की कि गुरु ढूंढता है शिष्य को कि कहाँ है वो, क्योंकि उसको चाहिए। और वो गुरु को भी नहीं चाहिए, वो एक्चुअली साक्षात शिव है, साक्षात अस्तित्व, शरीरधारी अस्तित्व सामने प्राकृतिक रूप से बैठा हुआ है। वो उसको कहता है, जांचता है, परखता और कहता है कि लो, उड़ेलने के लिए तैयार हूं मैं, तुम खाली होके आए हो। तो वो खाली होके नहीं आया होता। तो जब ये ठोकर खाता हुआ, शीश झुकाता हुआ, नरम आंखों से, भीगे हृदय से जब वो पहुंचता है ना, और जब शीश झुकाता है तो वो इतनी तैयारी से आया होता है, क्योंकि वो एक जगह गया, उसने ठोकर खाई, तो उसने कहा चला ये तो हर जगह ही ड्रामा है, तो पहले मैं जांच लेता हूँ, उसके बाद मैं सरेंडर करूँगा। तो वो तो फिर जब वो साक्षात शिव आके, साक्षात ईश्वर आके खड़ा हो जाएगा तो उसके सामने भी वही एटीट्यूड से आएगा कि पहले मैं जांच परख लेता हूँ, बौद्धिक स्तर पे समझ लेता हूँ, तब मैं आके सरेंडर करता हूँ। लेकिन वो सरेंडर कर नहीं पाएगा, क्योंकि तब भी उसकी बुद्धि चल रही होगी। तो उसको तोड़ने में कि मेरी चलनी ही नहीं है, ये जो जितने पाखंडी गुरु हैं सब सहायक होते हैं। अगर वास्तविक प्यास अंदर जाग रही है तो उसको इस स्टेट को बना के रखना चाहिए। उन पाखंडियों के चक्कर में अपने को नहीं बदलना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि अभी 1000 और आ जाएं, तुम मुझे परेशान कर लो, पीड़ा दे दो जितनी दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। ये मेरी जिद है, ना मैं सत्य छोड़ूंगा, ना अपने दिल को गंदा करूंगा, ना आत्मा को गंदा करूंगा, और ना मैं बहना छोड़ूंगा। तुमने मेरा शोषण करा, ये तुम्हारा कैरेक्टर था। मैं अपने में रहा, जैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए वैसी मर्यादा में रहा, और वैसा मैं झुकता हुआ चला। तो मुझे ये गर्व है, और तुमको ये दुख होगा कभी किसी जीवन में कि तुमने उस साधक को गलत दिशा दी, उसका तुम कल्याण कर सकते थे। तो वो गुरु भी ये सब सीख दे के ही आगे भेजता है उस साधक को, जब साधक वैसा सीख लेने वाला होता है। वरना बहुत सारे ऐसे होते हैं, 10 जगह ठोकर खाई, उसके बाद 11 जगह जाना ही नहीं है, सब ऐसी है। तो इसका मतलब प्यास हल्की थी, वैसी नहीं थी, बुझने वाली नहीं थी। तो उस साधक को जब वैसा मिलता है तो गुरु कहते हैं उसको, जो अंधकार से सत्य का मार्ग दिखाए। तो उसके सामने उस साधक को फूटते हुए ये हृदय गले को रौंदता हुआ आंखों से बहना चाहिए, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो वैसी उस अवस्था में आ जाए, ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है जब वो आता है उस गुरु के पास। और नहीं देख पाता, चेहरे को देख ही नहीं पाता है, चरण कमल कहाँ है गुरुदेव, और वहाँ अपने सर को पटक देता है, ख़त्म कर देता है, बुद्धि, मन, अहंकार सब छोड़ देता है। ऐसी अवस्था जब साधक आता है तो वहाँ से पूरा चैनल बनता है, वहाँ से गुरु के माध्यम से होता हुआ एक चैनल बन जाता है, और उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। और बस इतना ही होता है, इसी को दीक्षा भी बोल देते हैं। इतना भी अगर हो गया तो फिर दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं है, वो अपने आप बहता है, बार बार बहता है, अपने आप साधनाएं होती हैं, अपने आप ध्यान घटित होता है, समाधि घटित होती है, और परम के दर्शन होते हैं। तो उसको वैसी अवस्था में रहना चाहिए हमेशा साधक को। तो फिर जब गुरु आए तो उसके सामने तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती ऐसे साधक को जो ऐसी अवस्था में आया है। लेकिन कोई साधक वैसी अवस्था को नहीं आया है
तो उसको उस समय अपनी भावना बनानी चाहिए, अपने उस भाव में स्थापित हो जाना चाहिए कि गुरुदेव मैं बहुत भटका हूँ, अश्रुधार से बहुत भटका हूँ, और समाज ने, इस संसार ने, परिवार ने, मित्रों ने, अध्यापकों ने मुझे बहुत भटकाया है, बहुत रुलाया है, मैं बहुत तड़पा हूँ। अब मुझ पर कृपा करो, मैं अपने आप को, स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। अब मेरी डोर आपके हाथ में है, आप इसको चाहे तार दो चाहे मार दो, ये सब आपके हाथ में, उफ नहीं करूँगा। ऐसी साधक को फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज, ऐसा साधक ऐसी भावना बना लेनी चाहिए और उस साधक को अपने आप को समर्पित कर देना। तो जब साधक को ऐसा होता है दूसरे भाव वाले साधक को, तो भी कनेक्शन बनता है, तो भी कनेक्शन बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अब बात आती है तीसरे साधक की, जिनकी बहुत बुद्धि चलती है। तो उनको भी फिर ऐसा करना चाहिए कि शाब्दिक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के सामने तो ड्रामा नहीं चल पाता है, तो शाब्दिक तो नहीं करना चाहिए, उसके सामने अपने वस्त्र उतार के फेंक देनी चाहिए कि गुरुदेव देखिए मैं ऐसा हूँ, मैं तो बहुत बुद्धि का प्रयोग करता हूँ, बहुत लॉजिकल हूँ, मैं बहुत फालतू के प्रश्न भी करता हूँ, मैं आपसे भी करूँगा, लेकिन मैं भीतर से ईमानदार हूँ, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ और बुद्धि से नहीं, आत्मा के स्तर पर उस सत्य के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, आप मुझे स्वीकार करते हैं? तो निश्चित रूप से जो गुरु होगा वो स्वीकार करेगा ही करेगा, अगर गुरु है तो, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ईमानदारी वाली बात है। अच्छा, अब बात आती है चौथे लेवल के साधकों की, जो भटक रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मुक्ति चाहिए, कि सिद्धि चाहिए, कि कुंडलिनी जागृत करनी है। तो मैं ये कहता हूँ उनको भी गुरु सानिध्य कभी कभार करते रहना चाहिए, ताकि धीरे 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 असर तो हो, कुछ तो असर हो, कुछ अंधकार तो दूर हो। तो वो कम से कम पहले स्टेज का साधक नहीं तो जो थर्ड स्टेज का साधक है उस तक पे तो आ जाए कि उसको पता चले कि करना क्या है, कि भीड़ में घुसा चला जा रहा है अध्यात्म की लाइन में, कि वाकई में उसको है अंदर से कुछ, तो कम से कम प्यास तो जगे। तो अब बात आती है गुरु की, ये तो साधक के ऊपर लेक्चर हो गया। अब गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु की कोई भी परिभाषा ऐसे गठित हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गुरु को कोई भी व्यक्ति न पहचान सकता है न जान सकता है, क्योंकि उसको मैं ये जानता हूँ कि वो साक्षात ईश्वर ही होता है, ईश्वर का शरीर रूपधारी ही होता है, जिसके भीतर उसको अनुभव हुआ है उस तत्व का, उसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, एक फॉर्मेलिटी वश रह जाती है, जो दूसरों को, कुछ चुनिंदा लोग जो तड़प रहे हैं उनको थोड़ा सा स्पार्क करने के लिए, बस उतनी देर तक वो रुका होता है, और वो भी उसको ही समर्पित होता है। कब वो सांस खींच ले, बात खत्म हो गई। तो ये गुरु की जो परिभाषा है वो बिल्कुल भी जो समाज में है कि ऐसा वेश होना चाहिए, जटाएं होनी चाहिए, तमीज़ से बोलने वाला होना चाहिए, साधक के लिए, शिष्य के लिए गुरु की कोई परिभाषा नहीं, क्योंकि गुरु का पैटर्न कोई सेट ही नहीं है, क्योंकि वो पैटर्न से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अड़बंग है। वो बहुत प्रेम से भी बात करेगा, इतने प्रेम से बात करेगा तुम्हें लगेगा यार साक्षात ईश्वर बात कर रहा है, और वो इतनी गंदी भाषा में भी बात करेगा, तुम्हें लगेगा दानव आ गया क्या। वो साधना में तुमको बहुत प्रेम से समझाएगा भी, और तुम ही से कहेगा कि साधना बेकार है, मत करो, फालतू की बात है। फिर तुमको साधना के लिए प्रेरित करेगा, फिर साधना से डंडा भी मारेगा, उठो साधना क्यों कर रहे हो। तुमको कहेगा क्यों लड़कीबाजी क्यों कर रहे हो, फिर लेकिन कहेगा क्यों गर्लफ्रेंड बनाओ, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है। तो वो इतना अड़बंग होता है, वो हर चीज़ को कहेगा भी और हर चीज़ को काटेगा भी। तो इसकी कॉपी करने वाले भी लोग मिल जाते हैं। तो इस पैटर्न को भी ऐसा मानना चाहिए कि अगर कोई इस पैटर्न को कर रहा है फॉलो, तो ज़रूरी नहीं कि वो गुरु ही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कर दिया है ना, तो इस तरीके से अपने उसमें प्रवचनों में या किताबों में, तो उसमें क्या है कि लोग उसको फॉलो कर लेते हैं क्योंकि उस तरीके से प्रदर्शित हो जाए। तो गुरु को कोई समझ पाता नहीं है, बस ये है कि जब गुरु के साथ तार जुड़ जाता है ना, तो वो गुरु और शिष्य बस वही मौन में समझ सकते हैं कि ये क्या हुआ। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साधकों को, जैसे मैं स्वप्न में आता हूँ, ध्यान में आ जाता हूँ। एक दिन मैंने बोला कि सिर्फ जो है ये मंत्र कर लो, तो बहुत सारे लोगों को आज्ञा चक्र पे ही मेरे दर्शन होने लगे। एक साधक था, हरिद्वार से आ रहा था, तो वो मेरे पास आ रहा था, सिर्फ कोई दर्शन वर्शन कुछ नहीं, उसने फ़ोटो भी नहीं देखी थी मेरी आज तक,
किसी थर्ड पर्सन ने बोला कि वहाँ शिविर लगा हरिद्वार में, चलिए, वो दिल्ली में लगा, हरिद्वार से आ रहा था, तो उसको मेरे पास आने की इच्छा हुई और तुरंत घबराहट चालू हो गई। तो उसने फ़ोन करा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, एक बीपी डाउन हो गया बिल्कुल, आने के लिए, गाड़ी कैसे चलाऊँ मैं। मैंने कहा अब आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट किया तो उसको सारे 7 चक्रों में उसको जो है वो मेरे दर्शन अलग अलग रूपों में होने लगे, अलग अलग कलर्स में होने लगे। तो उसने फिर जो पर्सन था उसने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे किसी एक बाबा के दर्शन हो रहे हैं अलग अलग। तो उसने कहा गुरुजी के पास जा रहे हो, ये तो नहीं है। तो उसने अरे यही है सारी फ़ोटो यही है, यही अलग अलग रूप में हंसते हुए क्रोध में ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। तो उसके बाद उसका फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आ ही नहीं पाया मेरे पास। एक्सीडेंट मतलब कैसे हो गया कि टकराई नहीं, रोड पे वो गिर गया, पेड़ गिर गया आंधी में, तो वो नहीं आ पाया फिर। तो गुरु का कोई भी पैटर्न कोई भी सेट करके बता ही नहीं सकता है, और अगर बता देगा तो साधक के लिए तो बड़ी सहूलियत हो गई कि मतलब ऐसा है तो इसका मतलब फिर ये हमारे लिए सही है, यही गुरु होता है, यही बताया हुआ है। तो जैसे ही बताओगे वैसे 100 लोग खड़े हो जाएंगे फॉलो करने के लिए, भैया मेरे साथ ऐसे गुण धर्म में अपना लेता हूँ तो मैं भी गुरु की सीट पे आ जाऊँगा। तो वो बिल्कुल रहस्यमय है। तो गुरु का शिष्य के साथ जो संबंध बनता है साइलेंटली, बहुत मौन में, गहरे, इमोशनल, बिल्कुल बहुत भावनात्मक, आत्मीय, जिसमें मैं तो बता रहा हूँ कि हमें अगर अपने गुरु की याद आ जाती है तो गुरु की याद नहीं आती है, याद आने से पहले टप 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 आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, याद तो पीछे आती है। ऐसा संबंध होना चाहिए। गुरु को हम देख ही नहीं पाते थे कभी, हमेशा गुरु के चरणों पे ही दिखता था, उन चरणों में इतना आनंद आता था। और वाकई में जो गुरु के चरणों की तरफ देखने को समझ जाता है, जान लेता है, मतलब गुरु अगर बोल भी रहा है या उसको कुछ सिखा भी रहा है तो उसकी निगाहें अगर सिर्फ चरणों को देख रही हैं, बहुत परिवर्तन आ जाता है उस साधक में। ये मेरा अपना अनुभव है और बहुत सारे साधकों का भी होगा कि जो गुरु के सिर्फ चरणों को देखता रह जा रहा है, सिर्फ देख रहा है, मतलब ये नहीं देख रहा है कि नाखून कितने बड़े हैं, नाखून में मैल है कि नहीं है, बाल हैं कि नहीं है, कलर कैसा है, वो सब नहीं, सिर्फ देख रहा है। तो चरणों से ही बहुत कुछ साधक के जीवन में परिवर्तित हो जाता है। अब ईश्वर जाने पता नहीं पैरों से क्या बहता है। जय श्री काल।